राजस्थान हाई कोर्ट का हम ये नोटिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट जज से रिलेटेड देखेंगे। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज की 95 पोस्ट निकली हुई है, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम पोस्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पोस्ट का जो है डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है कि कितनी पोस्ट किसके लिए है। सबसे ज्यादा यहाँ पर जो पोस्ट निकली हुई है 57 पोस्ट है ये, और जनरल मतलब 51 ये जनरल वालों के यहाँ पर सबसे ज्यादा निकली है आउट ऑफ। तो अब देखते हैं कि सिलेबस के बारे में और आप कब से अप्लाई कर सकते हो उसके बारे में देखते हैं। देखिए, आप 9 जुलाई से अप्लाई कर सकते हो, और 9 अगस्त उसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की। ये यहाँ पर फीस के बारे में दे रखा है कि आप कब तक अपनी जो फीस है वो सबमिट कर सकते हो। अब सिलेबस वगैरह या ये सारी चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा। एग्जाम पैटर्न के बारे में पूरा दिखाऊंगा कि आपको कहाँ से मिलेगा ये सिलेबस। यहाँ पर जो सेंटर आपके जोधपुर और जयपुर में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ये OMR सीट पर होगा, ऑफलाइन पेपर होता है इसका। अब बात करें फीस की, तो फीस जो है 15 से लेकर 1000 तक स्टार्ट है। अगर आप जनरल हो, अदर बैकवर्ड क्लासेस आते हो या मोर बैकवर्ड क्लासेस आते हो, या दूसरे स्टेट के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए 15 से फीस है। और जो OBC में नॉन क्रीमी लेयर है, ठीक है, मोर बैकवर्ड क्लासेस हैं, और उसमें भी नॉन क्रीमी लेयर वाले EWS वाले, उनके लिए यहाँ पर 1250 रुपये फीस है। और SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो राजस्थान के ओनली, उनके लिए यहाँ पर 1000 फीस है। अब ये तो फीस के बारे में बात हो गई और हमने देख लिया। अब आपको ये जो कहाँ से मिलेगा ये सिलेबस, ठीक है। तो पहले ये देखते हैं कि जो क्वालिफिकेशन, देखिए क्वालिफिकेशन में क्या है। यहाँ पर एक आपके पास जो बैचलर ऑफ लॉ होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। 7 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एज, मिनिमम एज जो है वो 35 साल है और मैक्सिमम एज 45 ईयर्स है। और इसकी कैलकुलेशन 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग की जाएगी। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा 5 साल का, किसको, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और द बैकवर्ड क्लासेस, उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और इनको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वीमेन कैंडिडेट, इनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब मेन मुद्दे बात है कि सिलेबस वगैरह, वैसे सबको पता होगा, यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है ये, तो इसके बारे में देखेंगे अभी भाई ये क्या लिखा हुआ है इन्होंने यहाँ पर, कौन सा शेड्यूल है, कहाँ से मिलेगा आपको ये। तो ये कहाँ से आपको ये सिलेबस मिलेगा इसके बारे में मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो प्री का एग्जाम होगा उसके अंदर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये आपका, ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी यहाँ पर कोई, जो प्री का एग्जाम होगा। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग इन द प्री एग्जामिनेशन। अब सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है कि भाई किसके मार्क्स कितने आने चाहिए, तभी आपको इंटरव्यू वगैरह में बुलाया जाएगा। और ये इसके बारे में बात करते हैं यहाँ पर। तो अभी देखिए, ये इन्होंने यहाँ पर बोल दिया कि सिलेबस फॉर द प्री शेड्यूल 8 शेड्यूल 9, ये कहाँ पर रूल मिलेंगे आपको। तो देखो, सबसे पहले आपको जाना राजस्थान। पहला एक और चीज दिखा देता हूँ मैं आपको, अप्लाई कैसे करना है। तो चलो ठीक है, अप्लाई के बारे में बता देता हूँ। तो आप राजस्थान हाई कोर्ट डालोगे, राजस्थान हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे यहाँ पर शुरू में ही। उसके बाद में आपको अगर रिक्रूटमेंट पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर देखिए नीचे ऑप्शन आ रहा होगा रिक्रूटमेंट, तो यहाँ पर जाइए आपको रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पर। और अब यहाँ पर पहला वाला देखो, डिस्ट्रिक्ट जज कैडर 2024, इस पर क्लिक कर देना है। और आपको नोटिफिकेशन देखो यहाँ पर दे रखा है, ये नोटिफिकेशन ये वाला दूसरे नंबर का देखो, इस पर क्लिक कर देना आपको, तो आपके सामने इस टाइप का PDF खुल जाएगा। अब ये PDF हो गया। अब बात करते हैं कि रूल वगैरह कहाँ से मिलेंगे आपको, सिलेबस वगैरह। देखो, आपको यहाँ पर आ जाना है, और ये जो मेन्यू आपका है नीचे यहाँ पर ऊपर से रूल्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना। और ऊपर से जो दूसरे नंबर का है ना, राजस्थान हाई कोर्ट ये रूल, इसको आपको जो है क्लिक कर देना। तो ये मैंने पहले खोल कर रखे हुए हैं यहाँ पर। और इसमें जो नीचे करके आपको इस वाले पेज नंबर पता नहीं कौन सा है, लेकिन शेड्यूल 8 पर आ जाना आपको। तो शेड्यूल 8 में देखो क्या लिखा हुआ है, ये प्री का सिलेबस है। तो इसके अंदर से इंडियन पीनल कोड है यहाँ पर, इंडियन पीनल कोड के कितने क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर देखो, 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन होंगे। सिविल कोड ऑफ द प्रोसीजर 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, ये पूरा सिलेबस। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 10 क्वेश्चन,
स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के 5 क्वेश्चन, ये सारा यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, किससे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के होंगे, ये यहाँ पर सारी चीजें दे रखी। जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स। अब बात करते हैं मेन की। मेन शेड्यूल नंबर 9 है ये, तो इसमें देखते हैं कि मेन का सिलेबस। पेपर 1 का सिलेबस ये होगा। पेपर 1 का सिलेबस ये यहाँ पर आएगा, कोड ऑफ द सिविल प्रोसीजर, ठीक है, और ये दे रखा ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये सारा सिलेबस दे रखा है पेपर 1 का। पेपर 2 का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन द सेल ऑफ द गुड्स एंड एक्ट, लॉ ऑफ द टॉर्ट, ये आपको पता होना चाहिए, लॉ ऑफ द टॉर्ट्स इंडियन, ये सारी चीजें आपको बारे में। पेपर 3 कोड ऑफ द प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर, इंडियन पिनल कोड, ये सिलेबस दे रखा है। अब यहाँ पर रिटन टेस्ट का जो करंट नॉलेज है ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि भैया ये लैंग्वेज विच इंक्लूड ट्रांस, ये मतलब प्रिसाइज ऐसे वगैरह के लिखाया जाएगा आपको हिंदी और इंग्लिश में, 40 मार्क्स का होगा ये। और जजमेंट राइटिंग 40 मार्क्स की होगी, 20 मार्क्स का आपका यहाँ पर दे रखा है कि लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड राजस्थान हाई कोर्ट, 20 मार्क्स के होंगे। तो ये यहाँ पर सिलेबस दे रखा है, ठीक है। तो 400 मार्क्स का होगा ये। तो ये शेड्यूल का सिलेबस मैंने आपको बता दिया कहाँ से मिलेगा, कैसे अप्लाई करना है ये और बता देता हूँ। तो आप यहाँ पर जैसे आओगे तो हाँ, यहाँ पर तो आप पीछे रिक्रूटमेंट पर आते हैं। यहाँ पर रिक्रूटमेंट पर, तो इस पर रिक्रूटमेंट पर क्लिक करें आप, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद ऊपर लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, यहाँ पर जाओ और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, क्लिक हियर, यहाँ करो, आप रजिस्टर करो आप अपने आप को यहाँ पर, और अपना फॉर्म सबमिट कर दो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर लॉगिन वगैरह होना है आपको और अपने फॉर्म को भर देना है। तो ये था प्रोसीजर, मैंने आपको सारा बता दिया, प्रोसीजर कितनी वैकेंसी है वो भी सारी चीजें बता दी।